स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन, अनादर्श विलयन। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं? ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, यानी जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, वे सब विलयन अनादर्श विलयन कहलाते हैं। ऐसे विलयन such solution which do not follow Raoult's law at given concentration and temperature या all concentration and temperature, यानी वे विलयन जो सभी ताप और सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, वो सब अनादर्श विलयन कहलाते हैं। तो ऐसे विलयन के लिए जो घटक होंगे, उनके जो कंपोनेंट होंगे, उनके मान लेते हैं कि उसमें दो कंपोनेंट ए और बी है, यानी ऐसे सॉल्यूशन जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं उसमें दो कंपोनेंट, दो घटक ए और बी हैं। तो ऐसे विलयन के लिए पहली चीज, जो कंपोनेंट पहला होगा उसका पार्शियल प्रेशर वो एग्जैक्टली जो राउल्ट्स लॉ, राउल्ट के नियम से जो मिलता है उसके बराबर नहीं होगा, यानी वो राउल्ट के नियम से डेविएशन, राउल्ट के नियम से विचलन प्रदर्शित करेगा। और जब सेकंड कंडीशन है, जब ऐसे विलयनों में दोनों कंपोनेंट को मिक्स करते हैं तो उसमें हीट या तो एब्जॉर्ब होती है या हीट इवॉल्व होती है, यानी जब दोनों घटकों ए और बी को मिश्रित करते हैं तो इस विलयन के निर्माण के दौरान या तो ऊष्मा उत्सर्जित होती है या अवशोषित होती है। यानी उनमें एंथैल्पी मिश्रण की एंथैल्पी का मान 0 नहीं होगा। तीसरी कंडीशन कि जब दोनों कंपोनेंट को मिक्स करेंगे तो वॉल्यूम चेंज भी 0 नहीं होगा, यानी जब दोनों घटकों को मिलाएंगे तो आयतन में परिवर्तन शून्य नहीं होगा, या तो आयतन बढ़ जाएगा या आयतन घट जाएगा, यानी वॉल्यूम या तो इंक्रीज कर जाएगा या तो डिक्रीज कर जाएगा। चौथी कंडीशन क्या होगी नॉन आइडियल सॉल्यूशन की?
जब दोनों कंपोनेंट को मिक्स करेंगे तो कंपोनेंट ए और बी के मॉलिक्यूल के बीच जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स लगेगा वो एग्जैक्टली इक्वल नहीं होगा। ए और ए एंड बी और बी के बीच जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स लगता है, या तो ये फोर्स ए बी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स इंक्रीज कर जाएगा या डिक्रीज कर जाएगा। यानी जब दो घटक ए और बी को मिलाते हैं तो उनके बीच जो अंतराणुक आकर्षण बल कार्य करता है या अंतराणुक बल कार्य करता है वो दोनों घटकों के मध्य लगने वाले अंतराणुक आकर्षण बल के बराबर नहीं होगा, या तो उससे ज्यादा होगा या तो उससे कम होगा। तो अब ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर कम हो जाएगा तो सरफेस पे वेपर मॉलिक्यूल ज्यादा पहुंचेंगे। यानी अगर ये अंतराणुक आकर्षण बल कम हो गया तो सतह पर वाष्प के अणु अधिक पहुंचेंगे और वेपर प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। और अगर ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो स्ट्रांग हो गया, ये अंतराणुक आकर्षण बल पहले से प्रबल हो गया, दोनों कंपोनेंट के बीच जो लगता है उससे ज्यादा स्ट्रांग हो गया, तो सरफेस पे मॉलिक्यूल कम पहुंचेंगे और वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। जो आइडियल सोल्यूशन में होना चाहिए उससे कम मिलेगा या अधिक मिलेगा, वो डिपेंड करेगा ए और बी जो दो कंपोनेंट हैं उनको मिक्स करने पर उनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कैसा है, इस पे डिपेंड करेगा। तो इसी बेसिस पे जो है इसको नॉन आइडियल सॉल्यूशन को, अनादर्श विलयन को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। तो 1 बाय 1 एक एक करके हम लोग उनको जानेंगे। फर्स्ट जो है इसमें है नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। अनादर्श विलयन जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। तो अगर कोई भी सॉल्यूशन नॉन आइडियल है और पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, यानी कोई भी विलयन अनादर्श है और धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है, तो उस सॉल्यूशन के जितने भी कंपोनेंट होंगे उनका पार्शियल प्रेशर वो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग जो होना चाहिए उससे अधिक पाया जाएगा। यानी जो दोनों घटक हैं उनके आंशिक दाब जो राउल्ट के नियम के अनुसार होने चाहिए उनसे अधिक होगा, और इसके कारण टोटल प्रेशर भी जो है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर वो इंक्रीज कर जाएगा, और इसके कारण कुल वाष्प दाब विलयन का भी जो राउल्ट के नियम के अनुसार होना चाहिए उससे अधिक आएगा।
यानी इसमें जो है यानी जितने भी कंपोनेंट होंगे उनका पार्शियल प्रेशर जो राउल्ट के नियम से होना चाहिए उससे अधिक पाया जाएगा। दैट इज अर्थात उनके आंशिक दाब अधिक होंगे तो टोटल प्रेशर भी इंक्रीज कर जाएगा। सेकंड कंडीशन होगी कि ऐसे सॉल्यूशन के फॉर्म होने में हीट या तो एब्जॉर्ब होगी या इवॉल्व होगी। तो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो इस केस में पॉजिटिव डेविएशन के केस में हीट जो होगी वो एब्जॉर्ब होगी, यानी डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होगी। यानी धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले जो घटक हैं उनको जब हम मिश्रित करेंगे तो इसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। तो इसमें सॉल्यूशन के फॉर्म होने में, मिक्सचर के फॉर्मेशन में, मिश्रण के बनने में हीट ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो का मतलब धनात्मक पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो पॉजिटिव वैल्यू यानी मिक्सिंग कैसी होगी? एंडोथर्मिक, ऊष्मा शोषी, ऊष्मा का शोषण होगा। तीसरी कंडीशन
पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले सॉल्यूशन के लिए तीसरी शर्त होगी कि इन दोनों कंपोनेंट, अगर दोनों कंपोनेंट को, दो घटकों को आपस में मिलाया जाए तो उनका वॉल्यूम, जो उनके खुद का वॉल्यूम होगा उसके सम से अधिक होगा। यानी दो अलग अलग घटकों को मिलाकर के विलयन बनाएं तो जो मिश्रण बनेगा उसका कुल आयतन, जो प्रत्येक घटक के आयतन के योग से अधिक होगा। अर्थात दैट इज डेल्टा वी मिक्सिंग ग्रेटर देन 0, यानी वॉल्यूम इनका इंक्रीज करेगा। पॉजिटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशन की जो चौथी कंडीशन होगी कि ए और बी, दो कंपोनेंट, दो घटक ए और बी को जब मिक्स करेंगे तो इनके बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वर्क करेगा, इनके बीच जो अंतरा आणुक बल लगेगा, वो जो दोनों कंपोनेंट होंगे ए और बी उनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से कम होगा। दोनों घटकों ए और बी के अंतरा आणुक बल से कम होगा। अब देखिए इसमें वॉल्यूम क्यों डिक्रीज करता है। जब दोनों कंपोनेंट ए और बी अलग अलग थे तो इनके बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स था, अंतरा आणुक बल था, वो स्ट्रांग था, प्रबल था। और जब उसको मिक्स किया गया, दोनों कंपोनेंट को मिश्रित किया गया, तो इनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या हो गया, पहले से वीक हो गया। तो इसके कारण जो है इनका वॉल्यूम, इनका आयतन बढ़ जाता है। इसमें हीट एब्जॉर्ब क्यों होती है, क्योंकि इन दोनों कंपोनेंट के बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स था, इन दोनों घटकों ए और बी के बीच जो अंतरा आणुक बल था वो स्ट्रांग था, प्रबल था। तो इसको ब्रेक करने के लिए, इसको तोड़ने के लिए कुछ हीट यूज हो जाती है, कुछ ऊष्मा जो है वो प्रयुक्त हो जाती है। इसीलिए जो है इसमें डेल्टा एच क्या मिलता है, पॉजिटिव। अब इसको ग्राफिकली कैसे शो करेंगे,
बिल्कुल राउल्ट्स लॉ की तरह मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर में जो है कर्व खींचेंगे और वो कर्व स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। इस कर्व में देखिए जो डॉटेड लाइन है, बिंदुकित रेखाएं हैं, ये आदर्श विलयन को प्रदर्शित करती हैं, लेकिन इसमें धनात्मक विचलन होता है, पॉजिटिव डेविएशन होता है, तो इनके कर्व इस तरह से आते हैं। लेकिन प्योर स्टेट वेपर प्रेशर, शुद्ध अवस्था में दोनों कंपोनेंट का वाष्प दाब वही होगा, वो नहीं चेंज होता, क्योंकि किसी भी लिक्विड का प्योर स्टेट में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे XA1 है, यानी केवल कंपोनेंट A है, तो ये इसके प्योर स्टेट वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे केवल कंपोनेंट B है, केवल घटक B है, तो ये B के वेपर प्रेशर को, प्योर स्टेट वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट करेगा। अब जैसे ही A और B को हम मिक्स करेंगे तो इनके वेपर प्रेशर डिक्रीज करना शुरू हो जाएंगे, लेकिन वो राउल्ट्स लॉ से, जो थ्योरेटिकली सैद्धांतिक रूप से राउल्ट के नियम से होना चाहिए, उससे अधिक पाया जाएगा दोनों कंपोनेंट के केस में। अब इसके एग्जाम्पल, ये सब इसके पॉजिटिव डेविएशन के एग्जाम्पल हैं। एसीटोन एथेनॉल का मिक्सचर, एसीटोन कार्बन डाइसल्फाइड, वाटर मेथेनॉल, वाटर एथेनॉल, कार्बन टेट्राक्लोराइड टॉल्यूइन, एसीटोन बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड मेथेनॉल, साइक्लोहेक्सेन और एथेनॉल का मिक्सचर, ये सब पॉजिटिव डेविएशन के एग्जाम्पल है। तो इसमें क्यों वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है और क्यों डेल्टा H पॉजिटिव आता है, इसको किसी एक एग्जांपल से जो है क्लियर करेंगे।
तो हम मान लेते हैं कि इसमें जो बाइनरी सोल्यूशन है, द्विअंगी विलयन है, वो साइक्लोहेक्सेन और एथेनॉल से मिलके बना। आप जानते हैं एथेनॉल मॉलिक्यूल के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, एथेनॉल अणु के बीच हाइड्रोजन बंद होता है। ये एथेनॉल मॉलिक्यूल के बीच इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है। तो जब इसमें साइक्लोहेक्सेन के मॉलिक्यूल को मिलाते हैं तो साइक्लोहेक्सेन का मॉलिक्यूल इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस खाली रहता है, यानी जो अंतराणु के स्थान जो कुछ जगह खाली रह जाती है उसी को ये ऑक्युपाई करते हैं, उसी खाली स्थान को ये घेरते हैं। इसके कारण कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। तो जब हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और साइक्लोहेक्सेन में आप जानते हैं वीक वैन वाल फोर्स वर्क करता है, तो अट्रैक्टिव फोर्स जो है दोनों कंपोनेंट के बीच जो होता है वो वीक हो जाता है, जिसके कारण जो है वॉल्यूम इंक्रीज करता है और इसमें बॉन्ड ब्रेक होने के लिए जो है एनर्जी की जरूरत होती है, यानी एनर्जी या हीट एब्जॉर्ब होगी। तो इसी कारण जो है डेल्टा एच की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आती है। ये समझ गए होंगे। सेकंड है नॉन आइडियल सॉल्यूशन का टाइप, ऐसे विलयन जो राउल्ट्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, यानी जो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें जितनी भी चीजें होंगी जो पॉजिटिव डेविएशन में था ठीक उसका अपोजिट हो जाएगा, यानी पॉजिटिव डेविएशन में डेल्टा वी इंक्रीज करता था, यहाँ डिक्रीज करेगा। वहां डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 था तो यहाँ डेल्टा एच लेस देन 0 हो जाएगा। और वहां पे पार्शियल प्रेशर जो था वो अधिक था अलग अलग कंपोनेंट का या हर कंपोनेंट का, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर कम हो जाएगा। तो इसके जो पहली कंडीशन होगी, यानी जो दो कंपोनेंट होंगे, दो घटक होंगे ए और बी, तो जब उनको हम मिक्स करें और वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनाएं और नेगेटिव डेविएशन शो करें, तो उनके लिए जो दोनों कंपोनेंट के ए और बी के पार्शियल प्रेशर, दोनों घटकों के आंशिक दाब जो राउल्ट के नियम से होने चाहिए उससे कम हो जाएंगे।
और जिसके कारण जो टोटल वेपर प्रेशर, कुल वाष्प दाब जो होगा वो कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर से कम हो जाएगा। यानी कुल वाष्प दाब जो उन विलयन के घटक हैं ए और बी, इनके आंशिक दाब के योग से कम हो जाएगा। दूसरी कंडीशन इसकी होगी यानी जब दोनों कंपोनेंट को मिक्स करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। ए और बी का जितना वॉल्यूम लिया जाएगा उसका जो सम होगा वो सॉल्यूशन के वॉल्यूम से अधिक होगा। यानी दो घटक ए और बी के जितने जितने आयतन लिए गए थे उनका योग जो होगा वो मिश्रण या विलयन के आयतन से अधिक होगा, या कहते हैं कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो दोनों कंपोनेंट के वॉल्यूम थे उसके सम से कम होगा। सॉल्यूशन का आयतन दोनों घटकों के आयतनों के योग से कम होगा। तीसरी कंडीशन होगी कि जब दोनों कंपोनेंट को मिक्स करेंगे तो डेल्टा एच लेस देन जीरो यानी निगेटिव वैल्यू यानी एक्सोथर्मिक ऊष्माक्षेपी, यानी दोनों कंपोनेंट को मिक्स करेंगे, दोनों घटकों को मिश्रित करेंगे तो इसमें ऊष्मा उत्सर्जित होगी। मिक्सिंग जो होगा वो एक्सोथर्मिक होगा। जब दोनों कंपोनेंट को मिक्स करेंगे तो दोनों कंपोनेंट के बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एक्ट करेगा वो इंडिविजुअल कंपोनेंट, दोनों कंपोनेंट के बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वर्क करता है उससे स्ट्रॉन्ग होगा। यानी जब दोनों घटकों को मिश्रित करेंगे तो उनके बीच लगने वाला अंतराणुक बल अलग अलग घटकों ए और बी इसके बीच लगने वाले अंतराणुक बल से प्रबल होगा। तो ये ऐसा क्यों होता है? तो अब देखिए यहां पर डेल्टा वी क्यों लेस देन जीरो आया, क्यों डेल्टा एच लेस देन जीरो आया, तो उसका रीजन यहीं से क्लियर हो जाएगा कि जब ए और बी के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग हो गया तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। यानी उनके बीच जब ए और बी के बीच अंतराणुक आकर्षण बल अधिक लगेगा तो वो इजिली वेपोराइज नहीं होंगे, वो आसानी से वाष्पित नहीं होंगे, जिसके कारण जो है वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा और साथ में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होगा वो भी कम हो जाएगा अट्रैक्टिव फोर्स अधिक लगने के कारण, और वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा। अब यहां पर डेल्टा एच लेस देन जीरो क्यों आया? जब दोनों कंपोनेंट को मिक्स किया तो जो अलग अलग कंपोनेंट हैं इनके बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लग रहा है इसको ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उससे ज्यादा एनर्जी इवॉल्व होती है ए और बी के
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बनने के कारण, यानी जब दो कंपोनेंट ए और बी को हम मिक्स करते हैं तो ए और ए तथा बी और बी के बीच जो अंतरा अणुक आकर्षण बल लगता है, तो इसको तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए उससे अधिक ऊर्जा मुक्त होती है ए और बी के बीच बनने वाले नए अंतरा अणुक बल में। इसी कारण जो है हीट इवॉल्व होती है और निगेटिव वैल्यू आती है, यानी ये ऊष्माक्षेपी होता है, एक्सोथर्मिक होता है। इसको ग्राफिकली कैसे शो करेंगे? डॉटेड लाइन जो बिंदुकित रेखाएं हैं वो आइडियल सॉल्यूशन को शो कर रही हैं, आदर्श विलयन को प्रदर्शित कर रही हैं। यहाँ पे केवल कंपोनेंट ए प्रेजेंट है, ये इसका प्योर स्टेट वेपर प्रेशर। यहाँ पे घटक ए उपस्थित है, तो ये इसका शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब होगा। यहाँ पे केवल कंपोनेंट बी प्रेजेंट है, तो ये इसका प्योर स्टेट वेपर प्रेशर होगा। यहाँ पे केवल घटक बी उपस्थित है, तो ये घटक बी के शुद्ध अवस्था के वाष्प दाब को बताएगा। और निगेटिव डेविएशन शो करने वाले सब्सटेंस को जब मिक्स करेंगे, तो जैसे ही मिक्स करेंगे तो इनके वेपर प्रेशर डिक्रीज करना शुरू होंगे, लेकिन कर्व क्या होगा? डाउनवर्ड, नीचे की तरफ से कर्व होगा। और जो एक्चुअल आइडियल सॉल्यूशन से वैल्यू मिलनी चाहिए, जो कि डॉटेड स्ट्रेट लाइन से दिखाई गई है, उससे कम होगी। ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और ये पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, और ये किसी भी कंपोजिशन पर, किसी भी संगठन पर हम इन दोनों के आंशिक दाब के योग को इस कर्व से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसके एग्जाम्पल देखिए। इसके उदाहरण एसीटोन और एनिलीन का मिक्सचर, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का मिश्रण, मेथिल अल्कोहल और एसिटिक एसिड का मिश्रण, H2O जल और नाइट्रिक एसिड का मिश्रण, क्लोरोफॉर्म और डाईएथिल ईथर का मिश्रण,
जल और HCl का मिश्रण, एसिटिक एसिड और पिरिडीन C5H5N पिरिडीन है, इसका मिक्सचर, क्लोरोफॉर्म और बेंजीन का मिक्सचर। अब इसमें ये नेगेटिव डेविएशन कैसे होता है, किसी एक एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, ये दो कंपोनेंट लेते हैं, दो घटक। इन दोनों को जब मिक्स करेंगे या एक हाइड्रोजन बंध का निर्माण होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों फॉर्म होगा? इस कार्बोनिल ग्रुप के C और O पर जो पोलरिटी प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण, विद्युत ऋणात्मकता के अंतर के कारण जो इस पे ध्रुवता उत्पन्न होती है, ठीक उसी तरह से यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण पोलरिटी प्रोड्यूस होती है। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो विद्युत ऋणात्मकता का अंतर है उसके कारण ध्रुवता उत्पन्न होगी और इनके बीच एक हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा। इनिशियली क्या था, प्रारंभ में क्या था, इसमें डाइपोल इंटरैक्शन वर्क करता है। द्विध्रुव आघूर्ण जो है, द्विध्रुव आकर्षण बल लगता है, इसमें वंडरवाल फोर्स लगता है क्लोरोफॉर्म में, और ये दोनों फोर्स जो होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड से वीक होते हैं। डाइपोल इंटरैक्शन, द्विध्रुव आकर्षण और वंडरवाल आकर्षण बल, ये दोनों हाइड्रोजन बंध से दुर्बल होता है। तो इनके बीच जब दोनों को मिक्स कर दिया तो पहले से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म हो गया, तो जिसके कारण इनके वेपर में, वाष्प में जो है वो जाने की जो टेंडेंसी होती है, जाने की जो प्रवृत्ति होती है वो घट जाती है, जिसके कारण वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है। और चूंकि ये जो नया बॉन्ड बना ये पहले के बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग है, तो जो पहले के बॉन्ड ब्रेक होंगे और नए बॉन्ड बनेंगे, तो नए बॉन्ड बनने में हीट जो ब्रेक करने में इन दोनों कंपोनेंट के बीच जो इंटरैक्शन फोर्स था, आकर्षण बल था, उसको तोड़ने में जितनी एनर्जी चाहिए उससे ज्यादा इवॉल्व होती है। इसीलिए जो है इसमें हीट इवॉल्व होती है, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो जाता है। और वॉल्यूम जो है क्यों डिक्रीज करता है? क्योंकि जो नया अट्रैक्टिव फोर्स बना, नया आकर्षण बल बना, वो पहले के कंपैरिजन में क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, पहले के तुलना में बहुत प्रबल होता है, जिसके कारण जो है ए और बी यानी एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, इनके जो मॉलिक्यूल होंगे वो टाइटली पैक्ड होंगे, यानी वो घनिष्ठ पैकिंग हो जाएगी मिक्सचर में, जिसके कारण वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा। तो उम्मीद है नॉन आइडियल सॉल्यूशन और पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन दोनों आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब इसके आगे एजियोट्रॉप या एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये सब आगे के वीडियो में लेके फिर आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।